नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने नेपाल रोड ट्रिप के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले 8 वीडियोस में आपने देखा कि कैसे पहले हम इंडिया के बढ़नी बॉर्डर से होते हुए नेपाल के कृष्णानगर बॉर्डर पहुंचे, वहां से फिर बुटवल और बुटवल से फिर पाल्पा रोड होते हुए पोखरा पहुंचे। पोखरा में 2 दिन रुककर लगभग हमने पोखरा के सारे पर्यटन स्थल कवर किए और फिर हम काठमांडू की ओर निकल गए। काठमांडू जाते वक्त शाम होने की वजह से हमें मुंगलिंग नाम की जगह पर रुकना पड़ा, जहाँ हम मनोकामना देवी मंदिर और जलवीरे झरना गए। उसी दिन लगभग रात को 10 बजे हम लोग काठमांडू पहुँच गए। पहले दिन हम लोगों ने पशुपतिनाथ और स्वयंभूनाथ के दर्शन किए। अब आगे स्वयंभूनाथ से हम लगभग 9:30-10 बजे के आसपास होटल वापस आ गए। थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया और फिर डिनर किया। डिनर करके वापस रूम में आ गए। लगभग 11:30-12 बजे के आसपास मैं निकल गया काठमांडू की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। काठमांडू के थमेल में पोखरा की तरह नाइट लाइफ के लिए सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डांस क्लब, डांस बार, कजिनो आदि का भरमार है। यहाँ पर लाइव म्यूजिक और कल्चरल प्रोग्राम भी देखा जा सकता है। दोस्तों, थमेल में कुछ जगहों पर सावधानी की बहुत जरूरत है, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस है। थमेल से लगभग 3-4 बजे के आसपास मैं वापस होटल आ गया। दोस्तों, जब हम लोग सुबह उठे तो हमारा ये काठमांडू में दूसरा दिन था। रोज की तरह हम जल्दी फ्रेश हुए और निकल पड़े घूमने के लिए। सबसे पहले हम लोग जल नारायण टेम्पल गए, जिसका एक नाम बुद्धा नीलकंठा भी है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शेषनाग पर लेटी हुई एक प्रतिमा है, जो कि तालाब के अंदर बनी हुई है। इसकी नेपाल में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और बहुत दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं। भगवान जल नारायण का दर्शन करके हम लोग लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर एक पहाड़ी पर पहुंचे, जहां पर एक बुद्धा गुम्बा बना हुआ था। इस जगह का नाम था जैमचेन विजय स्तूपा। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका कंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में हुआ है। हम लोग कुछ देर यहाँ रुके, थोड़ी देर फोटोग्राफी की और फिर निकल गए दरबार स्क्वायर। काठमांडू का दरबार स्क्वायर वो जगह है जहाँ राजतंत्र के समय पर यहाँ के राजा अपना सारा कार्यभार संभाला करते थे। अब इसे जनता दर्शन के लिए खोल दिया गया है। कुछ जगहों पर म्यूजियम बना दिया गया है, जहाँ पर तत्कालीन समय पर दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं एवं हथियारों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। दरबार स्क्वायर से हम लोग लगभग 4 बजे के आसपास वापस आ गए। बच्चे को मैंने होटल छोड़ा और फिर मैं निकल गया काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि हमारा भंसार 2 दिन बाद खत्म होने वाला था। हमारा भंसार 10 दिनों के लिए बना हुआ था, जिसमें आज 9वां दिन हम काठमांडू में ही थे और मुझे लगा कि हम लोग टाइम पर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए भंसार को 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कराने का सोचा। काठमांडू का भंसार ऑफिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ा आगे जाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में ही बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर मैंने भंसार बढ़ाने के लिए सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया। भंसार मिलते मिलते मुझे लगभग रात के 9:30-10 बज गए थे। नेपाल में भी इंडिया की तरह सरकारी कार्यालयों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। भंसार एक्सटेंड कराने के बाद मैं वापस होटल आ गया और डिनर करके हम लोग सो गए। सुबह उठने पर अब हमारा ये काठमांडू में तीसरा दिन है। रोज की तरह हम लोग जल्दी फ्रेश होकर घूमने के लिए निकल गए और सबसे पहले हम लोग न्यू रोड मार्केट गए। यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत खरीदारी की और फिर वापस होटल आ गए, क्योंकि लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग को होटल छोड़कर वापस इंडिया आने के लिए निकलना था। लेकिन रास्ते में हमने सोचा कि चंद्रगिरी पर्वत भी घूम लेते हैं और भालेश्वर महादेव
मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। भालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए भी मनोकामना देवी मंदिर की तरह केबल कार चलता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोग स्कूटी से ही दर्शन करने जाएंगे और शुरू कर दी भालेश्वर महादेव मंदिर की चढ़ाई। बहुत ही खराब रास्तों से 10 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर हम लोग उस जगह पर पहुंचे जहां से लगभग आधे घंटे पैदल चलकर हम लोग को भालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना था। ये जगह बहुत ही सुनसान थी। हालांकि 2-3 बाइक खड़े थे, लेकिन हमारे पास बहुत ही ज्यादा सामान था जिसे हमें स्कूटी पर छोड़कर ही जाना पड़ता। इसलिए हम लोगों ने मंदिर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और नीचे आ गए। नीचे आते आते लगभग 5 बज गए थे और हमें अभी मुंगलिंग पहुंचना था और मुंगलिंग यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे के रास्ते पर था। तो हमने अपनी मुंगलिंग की यात्रा शुरू कर दी और लगभग 9:30 बजे के आसपास हम लोग मुंगलिंग पहुंच गए। मुंगलिंग पहुंचकर हम लोग उसी होटल में रुके जहाँ पर जाते वक्त रुके और जहाँ की ओनर ने हमें मनोकामना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए बोले थे। इसी होटल में रुकने की एक वजह और भी थी कि जाते समय हम लोगों ने जो कपड़े धुलने के लिए डाले थे वो सारे कपड़े यहीं छूट गए थे और उन्होंने सारे कपड़ों को संभाल कर रखा हुआ था। होटल के रूम में हम लोगों ने पहुंचकर थोड़ा आराम किया और फिर डिनर विनर करके सो गए। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा दोस्तों। अभी ये ट्रिप खत्म नहीं हुआ है, कपिलवस्तु और लुम्बिनी का वीडियो बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।